नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में एक बार फिर से गिरावट आते हुए दिख रही है। वॉलेटाइल मार्केट है लेकिन नीचे की तरफ ज्यादातर दिख रहा है। 110 पॉइंट नीचे निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर आप डेज लो से काउंट करेंगे तो अराउंड 80 पॉइंट्स की रिकवरी भी निफ्टी में देखने को मिली है हम सभी को। मॉर्निंग में लार्ज कैप नीचे थे, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, और मिड कैप स्मॉल कैप बिल्कुल फ्लैट टाइप थे। बट करंट सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। जब मैंने 10 बजे वीडियो शूट करी थी तो निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी नीचे थे, स्मॉल कैप, मिड कैप फ्लैट थे। अभी मिड कैप और स्मॉल कैप प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं, यानी ब्रॉडर मार्केट में प्रॉब्लम दिख रही है। और तेजी कहां पे दिख रही है? तेजी बैंक निफ्टी में हरियाली लौट चुकी है और निफ्टी, सेंसेक्स में हल्की हल्की रिकवरी दिख रही है। जैसे कि निफ्टी 105 पॉइंट आपके लिए रिकवर हो चुका है और सेंसेक्स की बात निफ्टी 105 पॉइंट नीचे रह गया है 0.4%। सिमिलरली सेंसेक्स में भी अभी 0.4% की गिरावट है। मार्केट ब्रेथ और खराब हो गई है। 740 शेयर्स पॉजिटिव हैं, जिसके सामने 1971 शेयर इस समय नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो मूड माहौल थोड़ा ज्यादा नेगेटिव साइड पे फिसलता हुआ दिख रहा है। एकमात्र क्षेत्र जो कमाल कर रहा है और वो है मेटल क्षेत्र। मेटल क्षेत्र की बात करें तो इंडेक्स 1.5% ऊपर, स्टॉक्स रॉकेट, और बेस मेटल्स या कमोडिटी में मतलब अनाप शनाप तेजी है। चांदी ने बिग ब्रेकिंग में यह कि 4 लाख का आंकड़ा पार कर दिया है। 4 लाख 5,000, 4 लाख 4,000 पे भी ट्रेड कर रहा है। और सोने में 1,80,000 के हाई लग चुके हैं आपके लिए। तो ये तेजी नहीं, ये भयंकर तेजी कहूंगा मैं। ये एक ऐसी तेजी है जो शायद हमें बिलीव नहीं कर पा रहे हम इस तेजी पे, कि इतनी तेजी कैसे हो सकती है। हम कंफ्यूज पड़े हैं, लेकिन बहुत दमदार रैली बनते हुए दिख रही है। एनर्जी और पीएसयू बैंक्स में भी हरियाली देखने को मिल रही है। वहीं गिरावट ऑटो, एफएमसीजी, आईटी, ये जो हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं, इनमें प्रॉब्लम दिख रही है हमें। मीडिया, फार्मा, मिड कैप सिलेक्ट चौतरफा बिकवाली गिरावट। टॉप गेनर में हिंद कॉपर का शेयर देखने को मिल रहा है, एमआरपीएल का शेयर देखने को मिल रहा है, ग्लैंड फार्मा, चॉइस इंटरनेशनल, इक्लर्क सर्विसेज आपको आज के सेशन में ऊपर भागते हुए दिख रहे हैं। वहीं गिरावट 5 स्टार बिजनेस, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, आर पावर, मोतीलाल ओसवाल, एफकॉन्स इंफ्रा। दोस्तों, अगर मैं ये कमोडिटी से रिलेटेड स्टॉक्स हटा दूं तो बाजार में तेजी एक्चुअली में या तो केवल सरकारी कंपनियों में या फिर कहीं भी नहीं है। ये हालात है इस समय मार्केट के। बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक। पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स को, कि रिजल्ट्स के बाद कहां पे क्या एक्शन बनाए। पीरामल फार्मा 3% ऊपर है नतीजों के बाद। कोइस्कॉप में 1.25% की तेजी है। कैमफेम एल्कलीज में 6% की गिरावट। कोचिन शिपयार्ड 0.5% ऊपर। जीई वर्नोवा 3.25% नीचे। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज 1.5% नीचे। दौलत एल्गोटेक 5.25% नीचे है। जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट 2% नीचे। रेमको सिस्टम 5% ऊपर। सुंदरम फास्टनर 2.25% नीचे। एजीआई ग्रीन पैक 4% नीचे। सामी होटल्स 2.25% नीचे। सूरज स्टेट्स 1.5% नीचे। बोरोसिल रिन्यूएबल्स में भी गिरावट है। तो चौतरफा बिकवाली या गिरावट टाइप सिचुएशन बनी हुई है, ऐसा मेरे को दिख रहा है। अब थोड़ा ब्रोकरेज हाउसेस पे आ जाते हैं। ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें, एसबीआई कार्ड पे जेफरीज की तरफ से होल्ड की रेटिंग है 880 के लिए। वहीं एसबीआई लाइफ पे एचएसबीसी की तरफ से बाय की रेटिंग है 2410 के लिए। टीवीएस मोटर्स पे मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 4234 के लिए। जीई वर्नोवा पे नोमुरा की तरफ से बाय की रेटिंग है 4000 के लिए। एलएनटी टेक पे सिटी ने बाय की रेटिंग को बरकरार रखा है 4810 के लिए। मेट्रो ब्रांड्स पे गोल्डमैन सैक्स की तरफ से बाय की रेटिंग है 1340 के लिए। मारुति पे मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ओवरवेट की रेटिंग है 17,804 के लिए। वहीं एमएनएम फाइनेंस पे मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे हैं लगभग 330 के लिए। टाटा कंज्यूमर पे मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ओवरवेट की रेटिंग है 1265 के लिए। पाइन लैब्स पे जेफरीज की तरफ से बाय की रेटिंग है 300 के लिए। बीईएल पे जेफरीज की तरफ से बाय की रेटिंग है 565 के लिए। टीवीएस मोटर्स पे सिटी की तरफ से सेल की रेटिंग है 2900 के लिए। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल है सिटी का टीवीएस मोटर्स पे। एसीसी पे सिटी की तरफ से बाय की रेटिंग है 2750 के लिए। तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउसेस जो आज अपनी रेटिंग देते हुए दिखी हैं। बात करें आगे दोस्तों आप सभी के साथ निफ्टी की, तो निफ्टी में आपके लिए अराउंड 37 शेयर्स नेगेटिव हैं। टॉप लूजर एशियन पेंट एक बार फिर। इंडिगो में भी गिरावट बड़ी देखने को मिल रही है। टाइटन, एमएनएम, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एसबीआई लाइफ में भी अच्छी खासी गिरावट है। 13 स्टॉक्स जो पॉजिटिव है। टॉप गेनर आज के सेशन में जो देखने को मिल रहा है मुझे, वो है आपका एलएनटी, देन एनटीपीसी, फॉलोड बाय हिंडाल्को, ओएनजीसी, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक। इन स्टॉक्स में आपके लिए हरियाली आज के सेशन में दिख रही है। रिजल्ट कैलेंडर की बात करें आज के, तो आईटीसी, वेदांता, अदानी पावर, टाटा मोटर्स,
कैनरा बैंक, आरईसी लिमिटेड, डाबर, स्विगी, एनटीपीसी ग्रीन, पेटीएम, कोरोमंडल इंटरनेशनल, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स, कोलपाल, निपॉन लाइफ, वोल्टास, हुडको, कंटेनर कॉप, ब्लू स्टार, केपीआईटी टेक, अपार इंडस्ट्रीज, ब्रूकफील्ड, जिलेट इंडिया, मन्नापुरम, एजिस वोपाक, ऐसी लंबी लिस्ट है दोस्तों जो आज अपने नंबर पोस्ट करेंगे। कहां पे ध्यान देना चाहिए आप सभी को? निफ्टी में लेवल्स मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि अब कल ट्रेडिंग सेशन के बाद सीधे बजट है और बजट अपने आप में वॉलेटाइल रहता है। तो निफ्टी को मैं कहूंगा कि आप ज्यादा ध्यान ना दें, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है वहीं ध्यान दें। वॉलेटिलिटी अपने पीक पे है तो वो हमें समझ में आना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस अगर आप लगा के ट्रेड करोगे तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस होंगे स्टॉप लॉस हिट होने के, क्योंकि वो इंस्टेंटली मूव कर रहा है, काफी वॉलेटाइल है। आज भी देखो ऊपर लगभग 200 पॉइंट का मूव तो एग्जैक्टली आ चुका है निफ्टी में, और ये वाइड मूव रहेंगे कहीं ना कहीं। निफ्टी को जो गिराने का काम कर रहे हैं मैं उनकी तरफ नजर डालूं तो एमएनएम है, एचडीएफसी बैंक है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, मारुति है। वहीं बढ़ाने का काम एक्सिस बैंक, एलएनटी, एनटीपीसी, एसबीआई जैसे शेयर्स करते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों तेजी केवल और केवल कमोडिटी लिंक्ड स्टॉक या फिर आपका सरकारी स्टॉक्स में, बाकी मेरे को ज्यादातर इस समय लाल निशान दिख रहा है। बजट का वेट है, बजट आने देते हैं, उसके बाद देखते हैं किधर बाजार जाता है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।